चलिए बेटे हम 10वीं सर्वसामिका कर रहे थे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको। x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस 3 गुना x गुना y गुना z। अगर कोई बहुपद इस प्रकार का दिया हुआ है तो उसका उत्तर क्या आएगा? पहली चीज जमा दूसरी चीज जमा तीसरी चीज पहले ब्रैकेट में गुना अगले ब्रैकेट में क्या आएगा? पहले चीज का वर्ग जमा दूसरी चीज का वर्ग जमा तीसरी चीज का वर्ग, फिर इन संख्याओं का गुना माइनस निशान के साथ, माइनस पहली चीज गुना दूसरी चीज माइनस दूसरी चीज गुना तीसरी चीज माइनस तीसरी चीज गुना पहली चीज, ब्रैकेट बंद। आइए इसके ऊपर आधारित हम इस प्रश्नावली का क्वेश्चन करें। इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 11 है। इस सर्वसामिका के ऊपर आधारित गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 27 x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। इस बहुपद का मुझे गुणनखंड करना है। 27 x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। तो बेटे हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे तीन तीन संख्याओं का घन है। 27 को 3 की शक्ति 3 लिख सकते हो। तो तीन संख्याओं के घन वाली मेरे पास एक ही सर्वसामिका है, वो है सर्वसामिका नंबर 10वीं। तो प्रश्न देखते ही हमें पता चल गया कि यहाँ पे 10वीं सर्वसामिका लगेगी, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन संख्याओं का घन आ रहा है। तो इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले मुझे इस प्रश्न को 10वीं सर्वसामिका के रूप में लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। हल 27 x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड है। तो बच्चे हमें पता है कि 27 को मैं 3 की शक्ति 3 लिख सकता हूँ। तो 27 की जगह मैंने 3 की शक्ति 3 लिख दिया, x की शक्ति 3 गुना में जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। अगले स्टेप में आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया था, 3 की शक्ति 3 है और x की शक्ति 3 है, उसको तो मैंने कुल मिला के लिख दिया 3x की शक्ति 3। 3 की भी शक्ति 3 था और x की शक्ति भी 3 था, तो उसको मैं दोनों को मिला के लिख दिया 3x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3 माइनस 9 एक्स वाई जेड। बेटे अभी भी देख सकते हो कि इस बहुपद ने तीसरी सर्वसामिका का रूप नहीं, 10वीं सर्वसामिका का रूप नहीं लिया। ठीक है, 10वीं सर्वसामिका के रूप में अभी ये नहीं बदली। अब आपको दिक्कत कहाँ आ रही है? इसकी लास्ट रकम में, वो है 9 एक्स वाई जेड, जबकि 10वीं सर्वसामिका में देखें वो होनी चाहिए 3 एक्स वाई जेड। तो इसको 3 के रूप में लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसको लिखने के लिए मैंने अगले स्टेप में क्या किया है। देखो बच्चे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे हमारी पहली रकम x नहीं है, 3x है, x नहीं है 3x है। तो देखिए हम क्या करेंगे, 3x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3। अब देखो 9x वाई जेड को मैंने कैसे लिखा, माइनस 3 गुना 3x, क्योंकि यहाँ पे बेटा हमारी पहली चीज x नहीं है, 3x। अब ध्यान से देखें 3x है, तो इसलिए मैंने 9x वाई जेड को लिख दिया माइनस 3 गुना 3x, कि 3 को 3 से गुना करेंगे 9 ही आता है, 3 3 जा 9। तो मैंने 9 को लिख दिया माइनस 3 गुना 3x गुना y गुना z। अब इन चारों को गुना करके देखें, 3 3 जा 9, x की जगह x आ गया, y की जगह y आ गया, z की जगह z आ गया। अब देखें, अब ये आपके बहुपद ने तीसरी सर्वसामिका का रूप ले लिया है। पहली चीज का घन 3x का घन जमा दूसरी चीज का घन, दूसरी चीज यहाँ पे y है, y की शक्ति 3 जमा तीसरी चीज का घन, तीसरी चीज यहाँ पे z है, z की शक्ति 3 माइनस 3 गुना पहली चीज 3x है, यहाँ पे 3 गुना 3x गुना दूसरी चीज y है, तीसरी चीज z है यहाँ पे। तो देखिए आपके इस बहुपद ने 10वीं सर्वसामिका का रूप ले लिया है। तो यहाँ पे मैं 10वीं सर्वसामिका लिखता हूँ। पहले देखो मैंने नीचे लिखी है सर्वसामिका 10वीं, x की 3 जमा y की 3 जमा z की 3 माइनस 3 एक्स वाई जेड। अगर कोई बहुपद इस प्रकार का दिया हुआ है तो उसका उत्तर बेटे क्या आता है, x
जमा वाई जमा जेड ब्रैकेट बंद, पहली चीज़ जमा दूसरी चीज़ जमा तीसरी चीज़ गुना ब्रैकेट शुरू, पहली चीज़ का वर्ग जमा दूसरी चीज़ का वर्ग जमा तीसरी चीज़ का वर्ग, पहली दोनों संख्याओं का गुना, अगली दो संख्याओं का गुना, फिर उससे अगली दो संख्याओं का गुना, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे बेटे हम मिलान करके देख सकते हैं सर्वसामिका का दिए हुए बहुपद से कि हमारे यहाँ पे पहली रकम x नहीं है। x क्या है यहाँ पे? पहली रकम हमारे पास 3x है, मतलब x के स्थान पे हमारे पास यहाँ पे 3x है। दूसरी रकम y ही है और तीसरी रकम z ही है। तो बेटे आपने उत्तर में क्या करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3x रख दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ y रखेंगे, जहाँ जहाँ z है वहाँ z ही रखेंगे। तो रख दें। देखो मैंने तीर कमान का निशान लगा के दिखाया है आपको यहाँ। x की जगह देखो तीर कमान का निशान लगा के वहाँ पे 3x लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे x बेटे x के स्थान पे आपको 3x दिया हुआ है। y की जगह y रखेंगे, z की जगह z रखेंगे, गुना पहली रकम x है, x की शक्ति 3 है, लेकिन x तो हमारे यहाँ पे x क्या है 3x, तो x की जगह 3x रख देंगे, 3x की शक्ति 2, y की जगह y है तो y की शक्ति 2, z की जगह z है तो z की शक्ति 2, माइनस x गुना y। बेटे x नहीं है हमारे पास, यहाँ पे x जो है वो 3x है, तो x की जगह 3x रख देंगे, 3x गुना y, माइनस y गुना z, y की जगह y ही है, z की जगह z ही है, तो दूसरी रकम z y ही है और तीसरी रकम हमारे पास z ही है, माइनस z गुना x, सर्वसामिका का आखिरी भाग है, माइनस z गुना x, तो माइनस z की जगह तो माइनस z आ गया, गुना में x नहीं है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास 3x दिया हुआ है, x बस यही एक चेंज दिया हुआ है कि x की जगह 3x है, तो x की जगह 3x रख देंगे, ब्रैकेट बंद। अगले स्टेप पे आओ, तो पहले ब्रैकेट में 3x जमा y जमा z, वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, गुना ब्रैकेट शुरू। अब यहाँ पे है 3x की शक्ति 2, तो मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 3 की शक्ति भी 2 लेनी है, x की शक्ति भी 2 लेनी है, तो 3 की शक्ति 2 गुना x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 की जगह y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 की जगह z की शक्ति 2। अब 3xy को गुना करना है, तो ये आ जाएगा माइनस 3xy। अगला है माइनस वाई जेड, तो माइनस वाई जेड की जगह माइनस वाई जेड, माइनस जेड गुना 3x, तो ये आ जाएगा माइनस 3zx, माइनस 3zx, ब्रैकेट बंद। अगले स्टेप में आ जाओ, अगले स्टेप में आपका उत्तर आ जाएगा, पहला ब्रैकेट 3x जमा वाई जमा जेड, ये तो ऐसे कैसे उतार लेंगे, गुना 3 की शक्ति 2, 3 गुना 3 9 होता है, तो आ गया 9x की शक्ति 2 जमा y की शक्ति 2 जमा z की शक्ति 2 माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx, ब्रैकेट बंद। तो ये आ गया आपका उत्तर। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार हम 10वीं सर्वसामिका का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर आधारित एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ होमवर्क के ऊपर, बिल्कुल जो 11वां क्वेश्चन है उसी का भाई है, और यहाँ पे 10वीं सर्वसामिका ही लगनी है। तो होमवर्क है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए 8x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा 27x की शक्ति 3 माइनस 18yz। तो ये आपने क्वेश्चन बेटे करना है, बिल्कुल किसका भाई है, क्वेश्चन नंबर 11वीं का। देखो मैं 2-3 स्टेप बता देता हूँ। 8 को लिख सकते हो 2 की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 को y की शक्ति 3 जमा 27 जो है वो आपका 3 की शक्ति 3 लिखा जाएगा, 3 की शक्ति 3। बट यहाँ पे भी थोड़ी सी गलती कर दी है मैंने, ये x की शक्ति 3 नहीं है, ये z की शक्ति 3 है, ठीक है, 27 z की शक्ति 3 है। क्वेश्चन ठीक कर लेना थोड़ा सा, 8x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा 27z है, ये x नहीं है, 27z की शक्ति 3। तो बेटा कैसे लिखेंगे, पहले 8 को लिख सकते हैं, 8x की शक्ति 3 को लिख देंगे 2x की शक्ति 3, 2 की शक्ति 3 8 होता है, उसके बाद y की शक्ति 3 को y की शक्ति 3, 27 को लिख सकते हो 27z की शक्ति 3 को लिख सकते हो 3z की शक्ति 3, माइनस 18 को लिख देंगे माइनस 3 गुना, पहली चीज यहाँ पे आपके पास x नहीं है 2x है, तो माइनस 3 गुना 2x, दूसरी चीज आपके पास y ही है,
y गुना तीसरी चीज आपके पास z नहीं है, 3z है, तो 3z लिखेंगे। ठीक है, इसको करना आप ट्राई, नहीं होगा तो मेरे से पूछना। अब इस प्रश्नावली के आखिरी भाग पे हम आ गए हैं। आखिरी एक चीज और आपने सीखनी है 2.5 प्रश्नावली में, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चे, अगर आपको तीन चीज़ों का घन निकालने को आ जाए, जैसे x की शक्ति 3 जमा y की शक्ति 3 जमा z की शक्ति 3, और यहाँ पे एक बड़ी ही अच्छी चीज़ दी गई हो कि आप बिना घन के इन रकमों को अगर जमा करें तो उनका उत्तर 0 आ जाए, जैसे x जमा y जमा z करें, मतलब बिना घन के रकमों को लें और उनका उत्तर 0 आ जाए, तो बेटे इनके घनों का योग बराबर होता है 3 गुना x गुना y गुना z के। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। इस बार भी 2020 के एग्ज़ाम में 9th के फाइनल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, तो उसको बड़े ध्यान से करना है। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुनिए। अगर मुझे 3 रकमों का घन निकालने के लिए बोल दे और उनको जमा करने के लिए कह दे, 3 रकमों का घन, x का घन, y का घन, z का घन, x y z कोई भी रकम हो सकती है, ठीक है, और कह दे कि इनके हमें घन नहीं निकालने, बिना घन निकाले इनको हल कीजिए, तो कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस को? ठीक है बेटे, वैसे देखो घन निकालने में अगर मैं आपको 28 का घन निकालने के लिए बोलूँ तो कितना टाइम लग जाएगा? 28 गुना 28 गुना 28, कम से कम 5 मिनट लग जाएंगे। वैसे 3 रकमों के घन निकालने के लिए बोल दूँ 28, 27, 30, तो कितना टाइम लग जाएगा? 15 मिनट कम से कम लग जाएंगे, 15 से 20 मिनट। लेकिन इस सूत्र को सीखने के बाद ये क्वेश्चन मात्र 4 मिनट में हो जाएगा, 3 से 4 मिनट के अंदर हो जाएगा। जिसको कैलकुलेशन अच्छी तरह आती है उनके लिए तो 1 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, तो उनको ध्यान से समझना बेटा, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। 3 चीज़ों का घन का योग निकालने को आ जाए, 3 चीज़ें हैं, उनके घन लेना है, फिर उनका योगफल लेना है, घन लेके फिर उनका योगफल लेना है। अगर निकालने को आ जाए तो हम उसको कैसे निकालेंगे? बिना घन निकाले कैसे निकालेंगे? तो हम प्रश्नावली 2.5 का 14वां ये आखिरी क्वेश्चन है जो इस प्रश्नावली का आपने करना है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बिना घन ज्ञात किए निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपने घन नहीं निकालना, बिना घन निकाले निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है -12 की शक्ति 3 जमा 7 की शक्ति 3 जमा 5 की शक्ति 3। -12 का घन लेना है, फिर 7 का घन लेना है, फिर 5 का घन लेना है, इन तीनों का घन लेके इनको जोड़ना है। ठीक है, लेकिन बेटे आपने यहाँ पे घन नहीं निकालना। देखो मैं आपको तरकीब बताता हूँ एक, देखो जो सूत्र मैंने ऊपर लिखा है वो कैसे लगेगा नीचे। हमें बोला है -12 की शक्ति 3 जमा 7 की शक्ति 3 जमा 5 की शक्ति 3, इसको निकालना है। तो बेटा मैंने सबसे पहले क्या बोला, इन तीनों रकमों को बिना घन के जोड़ के देखो क्या 0 आता है। तो 12 के ऊपर से घन को हटा दिया तो -12 बन गया, 7 के ऊपर से घन को हटा दिया तो 7 बन गया, 5 के ऊपर से घन को हटा दिया तो ये 5 बन गया। तो ये आ गया -12 जमा 7 जमा 5। अब -12 और 7 को जमा करेंगे तो 12 में से 7 गए, रह गए 5। और अभी मैंने बताया था चिन्ह हमेशा बड़ी चीज़ का आता है, 12 और 7 में से 12 बड़ा है, 12 के साथ माइनस का चिन्ह है तो माइनस आएगा, तो उत्तर आ जाएगा -5। तो -12 और 7 को जमा किया तो -5 आ गया, इसमें फिर अगला 5 भी पड़ा है हमारे पास, वो जोड़ देंगे तो -5 प्लस 5, -5 प्लस 5 कट गया, उत्तर आ गया 0। 5 में से 5 गए 0, आप जानते हैं 5 में से 5 गए 0, तो आ गया उत्तर 0। इन तीनों रकमों को हमने जमा किया बिना घन के, तो उत्तर 0 आ गया कि नहीं आ गया? अगर उत्तर 0 आ गया तो बेटे एक सूत्र है, तो 3 संख्याओं के घन का योग किसके बराबर होगा? 3 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। तो इन तीनों संख्याओं के घन का योग मतलब -12 की शक्ति 3 जमा 7 की शक्ति 3 जमा 5 की शक्ति 3 के घनों का योग बराबर होगा, देखो बराबर होगा 3 गुना पहली संख्या यहाँ -12 है, गुना दूसरी संख्या 7 है, गुना तीसरी संख्या यहाँ 5। तो 3 गुना
-12 गुना 7 गुना 5। आपको घन निकालने की जरूरत ही नहीं है, बिना घन निकाल के, आप घन निकाल के भी उत्तर चेक करें ना, यही आएगा। तो अगर तीन संख्याओं का मुझे घन निकालने के लिए बोला है और उनको जोड़ने के लिए कहा है, लेकिन इन तीनों संख्याओं को जोड़ने पे उनका उत्तर 0 आ जाए, तो हमें घन निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम बिना घन निकाले इनका उत्तर लिख सकते हैं। इनका उत्तर सीधा ही क्या आएगा, लेकिन पहले आपने चेक करना है कि इन संख्याओं का योग 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 0 आ रहा है तभी ये सूत्र लगेगा, अगर 0 नहीं आ रहा फिर नहीं लगेगा। तो इन तीनों संख्याओं के घन का योग -12 की शक्ति 3 -7 की शक्ति 3 जमा 5 की शक्ति 3 बराबर आ जाएगा 3 गुना पहली संख्या -12 है, गुना दूसरी 7 है, गुना तीसरी संख्या 5 है। तो 3 और 12 को गुना करेंगे -36 आएगा, 7 और 5 को गुना करेंगे 35 आएगा। तो -36 को 35 से गुना करेंगे तो आ जाएगा -1260। प्लस माइनस माइनस गुना में प्लस माइनस माइनस होता है, विपरीत चिन्ह वालों को गुना किया जाए तो चिन्ह माइनस का आता है, समान चिन्ह वालों को गुना किया जाए तो चिन्ह प्लस का आता है। तो 3 और -12 को गुना करेंगे तो 3 प्लस का है, 12 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस 36 आ गया। 7 को 5 से गुना करेंगे, दोनों ही प्लस के, तो उत्तर प्लस का आएगा, 35 आ गया। अब 36 माइनस का है, 35 प्लस का है, तो -36 गुना 35 प्लस माइनस माइनस -1260 आ गया। तो ये आपका उत्तर आ गया। अब घन निकाल के भी योग करके देखना, ये उत्तर आएगा। ठीक है बेटे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी हमें क्या निकालना है, तीन संख्याओं का घन निकाल के उनको जोड़ना है। तीन संख्या कौन कौन सी, 28 की शक्ति 3 -15 की शक्ति 3 जमा -13 की शक्ति 3। अब एक बार हम देख लेते हैं कि बिना घन के इन संख्याओं का योग 0 तो नहीं आ रहा। चलो करके देखते हैं। 28 जमा -15 जमा -13, तो 28 प्लस माइनस माइनस होता है, तो -15 प्लस माइनस माइनस होता है तो -13। तो ये आ गया 28 -15 -13। 28 में से 15 चले गए, 28 में से 15 चले गए 13 होता है, तो 13 प्लस का आ गया और ये माइनस का 13, तो +13 -13 उत्तर 0 होता है। तो फिर से देखो, इन रकमों का योग 0 आ गया, तो वही सूत्र लग जाएगा कि अगर हमें तीन संख्याओं का घन निकालना है और इन तीनों संख्याओं का बिना घन का योग 0 आ जाए, तो बेटे फिर इन संख्याओं का घन निकालने की जरूरत नहीं है, इनका उत्तर सीधा ही आएगा। इनके घनों का योग बराबर होगा 3 गुना पहली संख्या गुना दूसरी संख्या गुना तीसरी संख्या। तो आ जाएगा 3 गुना 28 गुना -15 गुना -13। 3 और 28 को गुना करेंगे तो 84 आ जाएगा, 84। -15 और -13 को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 15 और 13 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 195। तो 84 गुना 195 करेंगे तो आ जाएगा 16,380 प्लस का, कि दोनों ही प्लस के हैं, तो उत्तर आ गया 16,380। देखो हमने कहीं पे भी घन नहीं निकाला, बिना घन निकाले हमने उत्तर निकाल लिया। तो इस प्रकार बेटे आपने 14वां क्वेश्चन करना है। अब इसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्वेश्चन ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है -11 की शक्ति 3 जमा 21 की शक्ति 3 जमा -10 की शक्ति 3। दूसरा है 15 की शक्ति 3 जमा 8 की शक्ति 3 -23 की शक्ति 3। देखो इन दोनों प्रश्नों को 14वें क्वेश्चन की तरह ही करना है, फटाफट मुंह जबानी भी कर सकते हैं। -11 जमा 21 -10, -11 और 21 को जमा करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 10 गया 0 आ गया ना, योगफल 0। वही फिर इनका उत्तर आ जाएगा 3 गुना -11 गुना 21 गुना -10, सीधा बस गुना करके उत्तर आ गया। दूसरे प्रश्न में देख सकते हो 15 और 8 को जमा करेंगे 23 आएगा, 23 में से 23 गया 0 आ गया ना 0। फिर इसका उत्तर आ जाएगा 3 गुना 15 गुना 8 गुना -23। जिस क्वेश्चन को 5 मिनट लगते हैं वो आप मुंह जबानी 1 मिनट में कर सकते हो। तो धन्यवाद बच्चों, आज का काम आपने इतना ही करना है, इसको सीधा कर ले, फिर कल अगली चीज़ कराई जाएगी। ठीक है, आपका दूसरे पार्ट का टेस्ट भी मैं लूँगा। इसके लिए मैं कल आपको बताऊंगा क्या करना है, आपने कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, उस ऐप पे मैं आपको टेस्ट दूंगा, मल्टीपल चॉइस। बस आपने उत्तर लिख के जो आपका स्कोर आएगा उसका स्क्रीनशॉट खींच के मुझे भेजना है। अभी मैं दूसरे 2-3 दिन कुछ नहीं कराऊंगा, आपके पहले पार्ट
और दूसरे पार्ट में कोई भी क्वेश्चन की दिक्कत है तो मुझे बेटे आपने व्हाट्सएप कर देना है, मैं इसी प्रकार आपको एक्सप्लेन कर करके समझा दूंगा। ठीक है बच्चे, धन्यवाद। अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है, आपने बाहर नहीं जाना। ठीक है।